आगच्छन्तु विद्यार्थिनः अष्टमं पाठं पश्यामः, जो हमारा 8वां पाठ है दयावीर कथा, यानी दयावीर की कथा, यानी जो राणा हम्मीर है वो किस प्रकार से एक शरणागत के प्रति दया भाव दिखाता है, उसकी जो कथा चल रही है उसका हम चतुर्थ भाग है यानी चौथे भाग को लेकर प्रस्तुत हैं आपके सामने। बच्चों 3 भागों का हम अध्ययन कर चुके हैं। पाठ परिचय के अलावा हम 2 भागों का अध्ययन किया हमने, किस प्रकार से जो एक सेनानी है वो किस प्रकार से उस पर अलाउद्दीन खिलजी नाम का जो शासक है, यवन शासक है, वो किस प्रकार से क्रोधित है और वो किस प्रकार से हम्मीर देव की शरण में आता है और हम्मीर देव उसकी प्राणपण से किस प्रकार से उसको वचन देते हैं, उसके बारे में जाना। आइए चौथे भाग में हम देखेंगे कि अलाउद्दीन से दूत प्रेषणम, जब अलाउद्दीन खिलजी है जब हम्मीर देव से जीत नहीं सका उसके बाद में वो किस प्रकार से दूत भेजता है, और दूत और हम्मीर यो संवादश्च, और दूत और हम्मीर का, हम्मीर देव जो राणा हम्मीर है उसके बीच में किस प्रकार का संवाद होता है उसके बारे में चलते हैं। पुनः सर्वेशम स्वागतम। आइए देखते हैं। प्रथम युद्धांतरम यवन राजेन हम्मीर देवम प्रति दूता प्रहिता, यानी प्रथम युद्ध के बाद में, प्रथम युद्धांतरम यानी प्रथम युद्ध के बाद में जब पहला युद्ध हुआ उसमें अलाउद्दीन खिलजी को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद में यवन राज ने, जो अलाउद्दीन खिलजी है, उसने हम्मीर देवम प्रति, हम्मीर देव की और हम्मीर राणा हम्मीर की प्रति क्या किया, दूता प्रहिता, यानी दूत को प्रहित यानी भेजा। और जब दूत को भेजा तो दूत ने क्या कहा, दूता उवाच, दूत ने कहा राजन हम्मीर, हे राजा हम्मीर, श्रीमान यवन राजः त्वम् आदिशति, यानी श्रीमान यवन राज आपको आदेश देते हैं। क्या देते हैं, यन ममापत्यकारिणम, की यद यानी कि मम यानी मेरे, अपत्यकारिणम यानी बुरा करने वाले, अर्थात मेरे अपराधी को, मेरे शत्रु को क्या करो, महिमा शाहिम यानी जो महिमा शाही मेरा जो शत्रु है, मेरा बुरा करने वाला है, परित्यज्य यानी उसको देओ, यानी त्याग करके, छोड़ करके, दे यानी मुझको दो। जब प्रथम युद्ध हुआ उसमें मुंह की खानी पड़ी, तब यवन राज ने एक दूत भेजा। दूत ने कहा, क्या कहा, अलाउद्दीन खिलजी का जो संदेश था वो हम्मीर देव को सुनाया। उसने कहा कि आपको यवन राज अलाउद्दीन खिलजी आदेश देते हैं, यानी अहंकार की भाषा में कह रहा है दूत कि आपको आदेश देते हैं। क्या देते हैं, कि अब मेरा बुरा करने वाले, मेरे अपराधी, मेरे शत्रु को क्या करो, छोड़ो और मुझको दे दो। इस प्रकार से आगे फिर क्या होता है, यदि एनम न दास्यसि, यदि तुम इसको नहीं दोगे, तदा स्वस्तने, तब अगले दिन यानी नेक्स्ट डे, अगले दिन प्रभाते यानी प्रभात में यानी सुबह के समय, त्व दुर्गम यानी तुम्हारे दुर्ग को, तुरग खुराघातई, तुरग खुराघातई यानी तुरग यानी घोड़े, और घोड़े के खुरों से आघात से यानी घोड़ों के खुरों के आघात से, चूर्णावशेषम यानी चूर्ण चूर्ण करते हुए, कृत्वा महिमा शाहिना यानी महिमा शाही के साथ में या मोहम्मद शाह के साथ में, त्वाम अंतकपुरम नेष्यामि, तुमको भी मैं क्या कर दूंगा, अंतकपुरम नेष्यामि, तुमको भी यमलोक को पहुंचा दूंगा, अर्थात तुम्हें भी मृत्यु को मैं पहुंचा दूंगा। तो दूत ने कहा, किस प्रकार से उस दूत ने यानी अहंकार की भाषा में राणा हम्मीर से बात की, तो इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। प्रहित यानी भेजा, अपत्यकारिणम यानी बुरा करने वाले को, अपराधी को, परित्यज्य यानी छोड़ करके, स्वस्तने यानी आने वाले कल में, तुरग खुराघात यानी घोड़ों के खुरों के आघात से, चूर्णावशेषम यानी चूर्ण चूर्ण मात्र शेष, अंतकपुरम यानी यमलोक। तो इस प्रकार से दूत जब भेजा, उस दूत ने किस प्रकार से संदेश सुनाया उसको हम एक साथ देख लेते हैं। कि प्रथम युद्ध के बाद में यवन राज द्वारा हम्मीर देव के यहाँ दूत भेजा गया। दूत ने कहा, हे राजा हम्मीर, श्रीमान यवन राज तुम्हें आदेश देते हैं कि मेरे विरोधी शत्रु महिमा शाह यानी मोहम्मद शाह को छोड़कर मुझे दे दो। यदि आप इसे नहीं देंगे तो आने वाले कल सुबह तुम्हारे किले के को घोड़ों के खुरों के आघातों से धूली मात्र शेष करके महिमा शाह के साथ तुम्हें यमलोक ले जाऊंगा, अर्थात महिमा शाह वह तुम्हें मार डालूंगा। इस प्रकार से दूत ने जो राणा हम्मीर है उसको कठोरता की भाषा में उसका संदेश
सुनाया बच्चों। तो आगे देखते हैं कि इसका व्याकरण में अगर हम देखें तो प्रहितः, प्र प्लस धा यानी प्र उपसर्ग है, धा धातु है, इक्त प्रत्यय, धा का ही आदेश हो जाता है बच्चों। धा का क्या आदेश हो जाता है? ही, ददा तेर ही सूत्र से, ददा तेर ही सूत्र से धा का ही आदेश होता है। यानी हितम जो बनता है, हितम जो रूप बनता है उसमें क्या होता है? धा धातु होती है, और धा धातु में इक्त प्रत्यय जब हम जोड़ते हैं तो रूप बनता है हितम। और इसमें भी तदा तेर ही जो सूत्र है उसी प्रकार से प्रहितः, प्र उपसर्ग, धा धातु, इक्त प्रत्यय, धा का ही आदेश होता है, इक्त का तय बचता है। यदि यद्येनम, यदि प्लस एनम, यदि ई का ये हो गया बच्चों, ई का क्या हो गया? ये हो गया। कौन से सूत्र से? इको यणची यानी इका स्थाने यणस्यात्, ई वू रील री के स्थान पर यह वैरल हो जाता है अच परे रहने पर। तो यद, यह प्लस द और ये द और ये मिलकर के संयुक्त हो जाते हैं, और इसमें जब ये लगेगा तो यद्येनम यानी यदि इसको। तो इस प्रकार से जो दूत है उसने क्या संदेश सुनाया कि तुम दोनों को मैं मार डालूंगा यदि तुम इसको नहीं देते हो। तो आगे क्या होता है देखिए, हम्मीर देवः उवाच, हम्मीर देव ने क्या कहा? रे दूत तुम अवध्य असि, अरे दूत तुम क्या हो? अवध्य हो, तुम मारने योग्य नहीं हो। बच्चों दूत को कोई नहीं मारता है, दूत अपने स्वामी का संदेश कहता है, जैसा स्वामी कहता है वैसा दूत कहता है। तो हम्मीर देव बहुत नीति निपुण है, अर्थात वो इन चीजों को समझता है। तो उसने कहा हम्मीर देव ने, अरे दूत तुम अवध्योसी, तुम क्या हो? वध करने योग्य नहीं हो, अर्थात मारने योग्य नहीं हो। त्वाम अहम किम करवाणी, तुम्हारा मैं क्या कर सकता हूं? अस्य उत्तरम त्व स्वामिने खंग धाराभिरेव दास्यामि न वचो भी, मैं तुम्हारे इन शब्दों का उत्तर कैसे दूंगा? अरे दूत मैं तुम्हारे इन शब्दों का उत्तर तव स्वामी ने खंग धाराभिरेव, या खंग धारा यानी जो खंग धारा है, यानी खंग का मतलब तलवार, धारा का मतलब धार से, खंग धारा के द्वारा ही दास्यामी दूंगा, न वचो भी, वचनों के द्वारा मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बात बोल करके इसका उत्तर नहीं देना चाहता हूं। मैं तुम्हारे स्वामी को इसका उत्तर तलवार की धार से मैं देना चाहता हूं। मम शरणागतम यमोपि, मेरी शरण में आए हुए को क्या? यमोपि, स्वयं यमराज भी जो मृत्यु का देवता है वो भी विपक्ष दृष्टया यानी विपक्ष की दृष्टि से, यानी शत्रु दृष्टि से, विक्षुतुम न शक्नोति, विक्षुत यानी देखने के लिए सक्षम नहीं है। पुनर्किम यवनराज, यानी फिर यवनराज क्या चीज है? किम पुनर्यवनराज, अर्थात क्या फिर यवनराज उसमें क्या चीज है? अर्थात यवनराज तो कहीं नहीं टिकता है। तो इस प्रकार से अवध्य का मतलब मारने योग्य नहीं, खंग धारा भी यानी तलवार की धारों से, विक्षितुम यानी देखने के लिए, वचो भी यानी वचनों से। इस प्रकार से दूत को हम्मीर देव ने जवाब दिया। उसको एक साथ देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत श्लोक दयावीर कथा शीर्षक पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत गद्यांश में यवनराज द्वारा प्रेषित दूत व हम्मीर देव के मध्य जो वार्तालाप होता है उसका वर्णन किया गया है। तो हम्मीर देव ने कहा, अरे दूत तुम दूत होने के कारण क्या हो? अवध्य हो, मारे जाने योग्य नहीं हो। तुम्हारा मैं क्या करूं? इसका जवाब तो तुम्हारे स्वामी को तलवार की धारों से ही युद्ध के मैदान में दूंगा, न कि वचनों से। मेरी शरण में आए हुए को यमराज भी शत्रु की दृष्टि से देखने में समर्थ नहीं हो सकता है, फिर यवनराज तो क्या चीज है? अर्थात वह तो कहीं भी मुकाबले में नहीं आता है। इस प्रकार से हम्मीर देव ने उस दूत को, यवनराज का जो दूत था, अलाउद्दीन खिलजी का जो दूत था, उसको अपना उत्तर दिया। प्यारे बच्चों, तो इसमें कुछ व्याकरणात्मक प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। त्वाहम यानी तव, ये बच्चों तव है ना, तव प्लस अहम यानी प्लस के पहले ए है और यह भी ए है, दोनों मिलकर क्या हो गया?
आ हो गया, और दीर्घ संधि में ये होता है अकय सवर्णे दीर्घः। उसी प्रकार से अस्योत्तरम यानी अस्य प्लस उत्तरम, यानी यहाँ भी क्या हो गया, ए और उ मिलकर ओ हो गया, वो ये होता है गुण संधि में। विक्षितुम विउपसर्ग पूर्वकात इक्स धातु तुमुन प्रत्यय, तो रूप बनेगा विक्षितुम। उसी प्रकार से शरणागतम शरणम आगतम, द्वितीया तत्पुरुष समास, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। द्वितीय श्रितादित पतित गतातेस्त प्राप्ता पन्नई जो सूत्र है, उससे ये द्वितीय तत्पुरुष समास यहाँ होता है बच्चों। तो हमने कहाँ छोड़ा था कि वह तो कहीं भी, यानी शत्रु की दृष्टि से देखने में, यानी स्वयं यमराज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरी शरण में आए हुए का। तो उसके बाद में क्या होता है, आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। ततो निर्भीर्षते दूते गते शति यवन राजः कुपित्वा युद्ध समुद्धरो बभूव। यानी जब इस प्रकार से दूत को जब इस प्रकार से कह करके हम्मीर देव ने जब भेजा, तो ततो निर्भीर्षते यानी वहां से प्रश्न किए गए, यानी फटकारे गए, यानी फटकार दिया ना दूत को। गते शति यानी जाने के बाद में, यवन राज जो यवन राज है अर्थात अलाउद्दीन खिलजी है, कुपित होकर के अर्थात क्रोधित होकर के युद्ध समुद्धरो बभूव, युद्ध के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया, युद्ध के लिए क्या हो गया, वो उद्यत हो गया। एवं उभयोरपि बलयो युद्धे अधावशिष्ट सुबटे यवन सैन्यै दुर्गे ग्रहीतुम अशक्य यवन राजः परावर्त्य निज नगरम गमनाकांक्षी बभूव। तो बच्चों जब क्रोधित हो गया, युद्ध के लिए तैयार हो गया, तो एवं उभयो इस प्रकार से दोनों के बीच भी, बलयोर युद्धे, बलयो का मतलब हुआ बच्चों दोनों सेनाओं के अर्ध युद्ध, यानी दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। तो अर्धावशिष्ट सुबटे यानी आधे बचे सैनिकों वाले यवन सैनिकों के साथ में दुर्ग में ग्रहीतुम अशक्य, ग्रहण करने में असक्षम, आधे बचे हुए सैनिकों के साथ में दुर्ग को ग्रहण करने में असक्षम यवन राज परावर्त्य, यवन राज ने परावर्त्य होकर के अर्थात लौट करके निज नगरम गमनाकांक्षी भव, अपने नगर को और जाने के लिए क्या हो गया, आकांक्षी हो गया, इच्छा करने लगा। तो बच्चों जब दूत चला गया तो वो यवन राज उसके बाद में क्रोधित हुआ। जिस प्रकार के से राणा हम्मीर ने उसको संदेश दिया था, उसको सुन करके यवन राज क्रोधित हुआ और युद्ध के लिए तैयार हो गया। और जब दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो आधे बचे हुए सैनिकों के साथ में जो दुर्ग को वो ग्रहण करने में सक्षम नहीं हुआ, तो वो अपने नगर की ओर जाने के लिए इच्छा करने लग गया, आकांक्षी हो गया, जाने की इच्छा करने वाला हो गया। तो निर्भर्षते यानी भर्त्सना किए गए, फटकारे गए, कुपित्वा का मतलब क्रुद्ध होकर, युद्ध समुद्धरो यानी युद्ध के लिए उद्यत, बभूव यानी हुआ, बलयो यानी दोनों सेनाओं के, अर्धावशिष्ट सुबटे यानी आधे बचे सैनिकों वाले, दुर्गे यानी ग्रहीतुम अशक्य यानी किले को लेने में असमर्थ, परावृत्य यानी लौट करके, गमनाकांक्षी का मतलब जाने की इच्छा वाला। तो इसको एक साथ देख लेते हैं कि फटकारे गए दूत के चले जाने पर यवनों के राजा अलाउद्दीन क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए तत्पर हो गए। इस प्रकार से दोनों ही सेनाओं के युद्ध में आधे बचे सैनिकों वाली यवन सेना के होने पर, किले को लेने में असमर्थ होने पर यवन राज लौटकर अपने नगर को जाने की इच्छा करने वाले हो गए, यानी अपने नगर को लौटकर जाने वाले हो गए। तो गते में गम धातु है, इक्ता प्रत्यय है, रू बनेगा गतः, क्या बनेगा, गता है। और सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा गते, गतः गतौ गताः, गतम गतौ गतान, गतेन गताभ्याम गतै, गताय गताभ्याम गतेभ्यः, गतात् गताभ्याम गतेभ्यः, गतस्य गतयो गतानाम, गते गतयो गतेषु, यानी गते सप्तमी विभक्ति एक वचन है। उसी प्रकार से सती अस धातु है, सत्री प्रत्यय हो गया, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है ये भी शती। उसी प्रकार से ग्रहीतुम ग्रह धातु है, तुमन प्रत्यय का तुम बचेगा और रूप बनेगा ग्रहीतुम, ग्रहण करने के लिए। इस प्रकार से जब ये अपने नगर को जाने की इच्छा करने वाले हो गए, तब आगे किस प्रकार से हम्मीर देव के जो सैनिक है अर्थात जो
मतलब घर का भेदी लंका ढाए, इस प्रकार के जो सैनिक है वो किस प्रकार से यवनराज की सहायता करते हैं, उसको हम अगले भाग में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः।